दरअसल मुख्यमंत्री भजन लाल आज दिल्ली के दौरे पर हैं। प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा केंद्रीय कोयला मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। प्रदेश में ऊर्जा संकट को लेकर इस मुलाकात में, इस बैठक में चर्चा हो रही है। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। इससे पहले दोनों ने आरके सिंह के साथ बैठक की थी, वो भी तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान ने आपको दिखाई थी। 1 घंटे तक वो बैठक चली और अब ये बैक टू बैक दूसरी बैठक है मुख्यमंत्री की। दरअसल जिस तरह से कोयला संकट गहराया हुआ है राजस्थान को लेकर, ऐसे में सरकार पूरी तरह से अलर्ट। मुख्यमंत्री खुद दिल्ली पहुंचे हुए हैं। प्रहलाद जोशी के आवास की तस्वीरें जहां पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजन लाल। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से इस बाबत मुलाकात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कोयला संकट गहराया हुआ है, क्योंकि 1 से 2 दिन का स्टॉक ही कोयले का राजस्थान में बचा है, उस संकट को कैसे दूर किया जाए। प्रदेश में ऊर्जा संकट को लेकर चर्चा हो रही है। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री लिहाजा हीरालाल नागर भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। लखवीर सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर दिल्ली से लगातार हमें लाइव अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर बिना देरी के लखवीर का रुख कर लेते हैं। लखवीर, आपके पास क्या जानकारी, कितनी देर पहले ये बैठक शुरू हुई है? ये देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात करने के बाद केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर कुछ मिनटों के पहले ही पहुंचे हैं और अब विधिवत रूप से ये मुलाकात प्रहलाद जोशी के साथ उनकी जारी होने वाली है। काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात, क्योंकि आरके सिंह से मुलाकात करके आए हैं, तमाम कंसर्न पर उनसे बातचीत हुई है और उन्हें इस बात की जानकारी दी है कि किस प्रकार से राजस्थान के जो पावर प्लांट्स हैं वहां पर कोयला जो है वो अब खत्म होने वाला है। करीब 1 से 2 दिन का कोयला ही बचा है। ऐसे में अब राजस्थान को विद्युत आपूर्ति की जरूरत है, इसलिए कोयला चाहिए। तो छत्तीसगढ़ ने जिस प्रकार से रोक लगा रखी है राजस्थान को कोयला देने पर, उसलिए अब केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की जा रही है, क्योंकि कोल इंडिया की तरफ से जो कोयला दिया जाएगा राजस्थान को, उससे पूरी पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए राजस्थान चाहता है कि उन्हें अतिरिक्त कोयला दिया जाए और जिस प्रकार के ग्रीवेंसेस हैं उन पर मुहर लगे। इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात का समय भी मांगा है। आज वो उनसे मुलाकात भी करेंगे अगर अनुकूलता होती है तो। और इन तमाम तीनों मंत्रियों से मुलाकात कर बीच का रास्ता निकालना चाहता है राजस्थान सरकार और चाहता है कि आखिरकार राजस्थान को कोयला जो है वो मुहैया करवाया जाए, क्योंकि अगर अगले 1-2 दिन में कोई रास्ता नहीं निकलता है तो बड़ा संकट हो सकता है। क्योंकि एक तरफ जहां गर्मियां आने वाली है, दूसरी तरफ रबी की फसल सामने तैयार है। जानकारी दे रहे हैं कि सिर्फ 1-2 दिन का स्टॉक बचा है और ये संकट और भी गहरा सकता है अगर यहाँ पर किसी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, इस संकट को दूर नहीं किया गया। हालांकि ये भी कहना होगा सरकार बेहद अलर्ट है, लिहाजा खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं ऊर्जा मंत्री के साथ और बैक टू बैक देखिए मीटिंग चल रही है। आरके सिंह के साथ भी हमने तस्वीरें दिखाई किस तरह से मुलाकात हुई। अब आप वहां तस्वीरें प्रहलाद जोशी के आवास की दिखा रहे हैं, वहां पर भी मुलाकात का दौर शुरू हो चुका है। मुझे ये बताइए, क्योंकि ये स्थिति पहली बार नहीं हुई है लखवीर, इससे पहले भी पिछली सरकार में भी यही स्थिति हुई थी। आखिरकार लगातार इस तरह की स्थिति का सामना राजस्थान को क्या करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है? दूसरा सवाल ये कि आखिरकार क्या उम्मीद करें इस बैठक के बाद, क्या वाकई संकट दूर हो पाएगा? चूंकि डबल इंजन की सरकार है और अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है। जी देखिए, जहां तक बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता की है तो वाकई में तारीफ करना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं दिल्ली आए हैं, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर साथ हैं। उद्देश्य एकमात्र यही है कि जल्द से जल्द जो कोयले का संकट है वो उससे निजात मिले, राजस्थान में विद्युत आपूर्ति प्रभावित ना हो, किसानों को नुकसान ना हो, इंडस्ट्रीज को नुकसान ना हो, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं। इसीलिए प्रहलाद जोशी और आरके सिंह से तो मुलाकात प्रस्तावित थी ही, आरके सिंह से मुलाकात हो भी गई है और प्रहलाद जोशी से मुलाकात जारी है। लेकिन इसी बीच वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भी समय मांगा गया है ताकि वो भी क्लियरेंस दें राजस्थान और छत्तीसगढ़ को, ताकि जो विवाद है छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बीच उसको सुलझाया जा सके और जो रोक लगा रखी है छत्तीसगढ़ ने राजस्थान को कोयला देने पर, उस पर कहीं ना कहीं सहमति बने और राजस्थान को उसके हिस्से का कोयला मिल सके, ताकि जो समस्याएं आ रही हैं कोयले की आपूर्ति नहीं होने से, कोयले की उपलब्धता नहीं होने से राजस्थान में, उन समस्याओं से निजात मिल सके। हालांकि
इन बैठकों के बाद एक सजग और ये कहा जा सकता है कि राहत की खबर राजस्थान को मिलेगी, इस प्रकार की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। हालांकि इन तमाम बैठकों के बाद जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर राजस्थान जाएंगे तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम तरीके के पक्ष रखे जा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट आरके सिंह को भी सौंपी गई है और पूरी रिपोर्ट प्रहलाद जोशी को भी दी जाएगी। खबर ये भी थी कि यहाँ पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के साथ पूरा एक जो ऑफिशियल पैनल है वो भी मौजूद होगा ताकि डिटेल रिपोर्ट दी जाए। क्या ऑफिसर्स भी मौजूद हैं इस बैठक में? जी, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारी, ऊर्जा महकमे के तमाम वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली में हैं और पूरी ब्यौरा लेकर आए हैं, पूरी रिपोर्ट फाइलिंग तैयार कर आए हैं ताकि पॉइंट टू पॉइंट तमाम मंत्रियों को रिपोर्ट दी जा सके, ताकि ये भी बताया जा सके कि कितनी किल्लत राजस्थान को झेलनी पड़ रही है, कितनी खपत राजस्थान को चाहिए, कितना कोयले की डिमांड है और क्या क्या समस्याएं हो रही हैं कोयले की आपूर्ति नहीं होने से, और अब किस प्रकार का संकट गहरा सकता है अगर अगले 1-2 दिन में कोयला नहीं दिया गया तो, और विवाद क्या है छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बीच का और उसका बीच का रास्ता क्या निकाला जा सकता है। ये तमाम पॉइंट्स हैं जिनकी पूरी ड्राफ्टिंग तैयार करके ये तमाम अधिकारी, मंत्री हीरालाल नागर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ दिल्ली पहुंचे हैं और तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। वजह एकमात्र यही है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। जाहिर तौर पर आखिरकार कैसे संकट को दूर किया जाएगा ये महत्वपूर्ण होगा देखना। जाहिर तौर पर ये बैठक इस महीने में खास हो जाती है। शुक्रिया रघुवीर, नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान की आज की एक और महत्वपूर्ण खबर की। दरअसल केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। भरतपुर जिले में उज्जैन के जयचौली गांव के रेलवे ट्रैक के पास आज से आरक्षण आंदोलन शुरू हो चुका है और इस बीच किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। आंदोलन संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा कि 22 जनवरी तक शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा ये महापड़ाव। इसके बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी और आंदोलन को धार दिया जाएगा। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं महापड़ाव की। आपको बता दें कि 11 बजे से महापड़ाव की शुरुआत हो चुकी है और साफ तौर पर यहां पर आंदोलन संघर्ष समिति की तरफ से कहा गया है कि 22 जनवरी आपको हम डेडलाइन दे रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से ये महापड़ाव चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आप हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो फिर हम बड़ा आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर के जाट समाज एकजुट नजर आ रहा है और ये तीसरी बार जाट समाज का आंदोलन जो है वो शुरू हो रहा है। आज से जयचौली गांव में महापड़ाव डाला जा रहा है और जो आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक हैं नेम सिंह फौजदार, उनका कहना है कि अभी शांतिपूर्ण तरीके से महापड़ाव डाला जा रहा है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो उसके बाद जाट समाज आगे रणनीति तय करेगा और फैसला लेगा। आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक हैं नेम सिंह फौजदार हमारे साथ मौजूद है। आज से महापड़ाव आपका शुरू हो गया है, क्या तैयारियां हैं, क्या अल्टीमेटम है आपका? देखिए, 25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस था। उस दिन से हमने पीले चावल बांटना शुरू किया है। भरतपुर धौलपुर के जाटों की 1998 से आरक्षण को लेकर आंदोलनरत रहे हैं। समय समय पर सरकार से वार्ताएं हुई हैं, कुछ हद तक समाधान हुए हैं, लेकिन अब जो स्थिति है, सारे विधिक कार्रवाई जो भी हैं, जो भी डॉक्यूमेंटली फॉर्मेलिटियां होती हैं, वो सारी हम लोग पूरी कर चुके हैं। सरकार की मंशा के आधार से ये लगता है कि सरकार जानबूझकर जाटों को आंदोलन के लिए विवश कर रही है। अब तो हमको आंदोलन की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। भरतपुर धौलपुर के जाटों का सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी माननीय भजनलाल जी हमारे बड़े भाइयों और पारिवारिक सदस्य हैं और ये बहुत प्रतीक्षित मांग है। मोदी जी के बिल्कुल नजदीक हैं और नए नए उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी है, वो हमारा सौभाग्य है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आंदोलन उग्र हो। आज हमने यहाँ गांधीवादी तरीके से महापड़ाव शुरू करेंगे और 22 तारीख तक हमारा शांति प्रिय गांधीवादी तरीके जितने भी होते हैं, हवन भी करेंगे, कीर्तन भी करेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं सुनेगी तो फिर संघर्ष समिति अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होगी।
तो ये बात करते हैं बीजेपी के मिशन 25 की। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। मिशन 25 के तहत बीजेपी ने आधी आबादी तक अपनी पहुंच मजबूत बनाने की दिशा में अब काम करना शुरू कर दिया है और इसी के तहत प्रदेश बीजेपी कार्यालय में शक्ति वंदन अभियान कार्यशाला की शुरुआत हुई। इसमें केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा हुई। इसके साथ ही महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने को लेकर चर्चा की गई। कार्यशाला में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे, मंत्री मंजू बागबार और अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका विजया राटकर भी मौजूद रही। बता दें कि अभियान को लेकर पार्टी ने प्रदेश स्तर पर 19 सदस्यों की टीम बनाई है। सरकार की तरफ से हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं उनको ड्रोन दीदी के नाम से भी जाना जाएगा। 15,000 ड्रोन उनको दिए जाएंगे जो आगे चल के हमारे किसानों की मदद करेंगे। और उसी के साथ साथ हमारी जो बहनें हैं वो लखपति दीदी भी अब बन जाएगी। इसकी भी काफ़ी अच्छी योजना बन गई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनें सक्षम हो रही है, अपने खुद के छोटे से बिजनेस शुरू करके अपने पैरों पर खड़ी भी हो रही है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए इन सभी बहनों को साथ हम संपर्क कर रहे हैं, उनको मिल भी रहे हैं और उनको और उनके लिए हम क्या प्रयास करेंगे, उनके लिए जो योजनाएं बनाई है वो योजनाएं भी हम उनके पास लेके जाएंगे। एक बहुत बड़ा अभियान पार्टी का शुरू हो रहा है। हमारा शक्ति वंदन नाम का अभियान पूरे देश भर में सेल्फ हेल्प ग्रुप के बहनों के साथ जुड़ने के लिए शुरू हो जाएगा, जिसकी आज राजस्थान से शुरुआत हो रही है। तो बीजेपी ने आधी आबादी तक पहुंच बनाने के लिए देखिए बीजेपी की तरफ से कार्यशाला का आयोजन भी हुआ। शक्ति बंधन इसको नाम दिया गया और इस कार्यशाला में किरोड़ी लाल मीणा को भी आप देख सकते हैं, मंत्री पहुंचे। इसके साथ साथ सीपी जोशी भी कुछ देर में पहुंचेंगे जब समापन सत्र इसका आयोजित होगा। और इस शक्ति बंधन अभियान का जो मकसद है वो यही है कि कैसे आधी आबादी तक पहुंच बनाई जाए, चूंकि एक कोर वोटर, एक बड़ा वोटर यहाँ पर महिलाओं का खड़ा हुआ है बीजेपी के लिए और उसी को साधने की कोशिश। जहां 2024 की तैयारी में बीजेपी जुड़ी हुई है तो वहीं अब कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। पीसीसी में इस वक्त कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। प्रदेश के सभी कांग्रेसी नेता इस बैठक में शामिल हैं। नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम अंदर की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए तमाम स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं वो पहुंचे हुए हैं। पीसीसी में इस वक्त बड़ी बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन शुरू हो चुका है। हाल ही में हमने देखा कि एक नए नेतृत्व को यहां पर जगह देने की कोशिश कांग्रेस की रही। नेता प्रतिपक्ष के रूप में युवा दलित चेहरा सामने आया जूरी के रूप में। और अब यहां पर जो बैठक है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की, उसमें जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत। और सीधे रुक करते हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ महेश दादी जुड़ गए हैं जयपुर से। महेश, ये बैठक कितनी देर पहले शुरू हुई है और आज इस बैठक का एजेंडा क्या है? देखिए, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की जो ये बैठक है जिसमें कि राजस्थान क्लस्टर की चेयरपर्सन रजनी पाटिल यहाँ जयपुर पहुंच चुकी हैं और पीसीसी में जो 1-to-1 संवाद है वो यहाँ कर रही हैं। बैठक की बजाय ये 1-to-1 संवाद रखा गया है जिसमें कि उनके साथ में सदस्य प्रगट सिंह मौजूद हैं, कृष्णा अल्लावरू यहाँ पीसीसी में चर्चा कर रहे हैं और सभी नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं आगामी दिनों में। अप्रैल में ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव रहेंगे, तो उसे लेकर के जो कांग्रेस है वो अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी पाली के जो विधायक है भीमराज भाटी और पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है साक्षरता का जो है वो लेकर के महेंद्र चौधरी जो है वो मिलने के लिए पहुंचा। अन्य बाकी के जो नेता है वो भी जो कमेटी की चेयरपर्सन और सदस्य हैं उनसे यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के जो चर्चा है वो यहाँ पर की जा रही है। कई सदस्यों ने चुनाव लड़ने की मंशा जताई है, तो इस लिहाज से ये परखा जाएगा, देखा जाएगा कि कौन से वो जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं जिन पर कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपना दाव खेल सके। और बीजेपी जो लगातार यहाँ प्रदेश में काफी सफल रही है लोकसभा के चुनाव में, तो उनको पटखनी दे सके। पर एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि यहाँ पर 2 चुनाव हम देख चुके हैं, चाहे वो 14 का हो 19 का हो, यहाँ पर एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली और इस चैलेंज को कैसे पार पाया जाए इसी पर चर्चा। महेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपको अब जयपुर के बाद दिल्ली सीधे लिए चलते हैं। दरअसल प्रहलाद जोशी से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुलाकात कर रहे हैं, गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया है। सीधी तस्वीरें आपको हम प्रहलाद जोशी के आवास की दिखा रहे हैं और ये जो महत्वपूर्ण बैठक है इसके मायने आप समझ लीजिए, क्योंकि
राजस्थान में आपको बता दें कि कोयला संकट गहराया हुआ है, सिर्फ 1 से 2 दिन का स्टॉक ही बचा है और इसी संकट को दूर करने के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। ऊर्जा मंत्री नागर भी यहाँ पर, हीरालाल नागर को आप देख सकते हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। बाकायदा एक ऑफिसर्स की पूरी टीम है जो पूरी एक बड़ी रिपोर्ट लेकर आई है प्रहलाद जोशी से मुलाकात के दौरान। इसी रिपोर्ट को रखा जाएगा, इसी पर चर्चा होगी कि छत्तीसगढ़ ने कोयला देने से इनकार कर दिया है, वो आपूर्ति कैसे कंटिन्यू की जाए, इसी को लेकर चर्चा होनी है। इससे पहले आरके सिंह के साथ मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की और अब प्रहलाद जोशी जो कि केंद्रीय कोयला मंत्री हैं उनसे मुलाकात हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने खड़े गणेश मंदिर में सफाई अभियान का आगाज किया। मंदिर में झाड़ू के साथ पोछा भी लगाया। मौके पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे, पदाधिकारी भी वहां थे। बता दें कि बिरला ने कहा है कि आज देश के लिए स्वच्छता बेहद जरूरी है। स्वच्छता को लेकर देश भर में जागृति लाना उद्देश्य है जो सफल भी हो रहा है। देश भर के मंदिरों में स्वच्छता का अभियान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रेरित कर रहा है। तो राम मंदिर के होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश में स्वच्छता अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में बीजेपी के तमाम नेता इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार सेवा में शहीद हुए स्वर्गीय महेंद्र नाथ अरोड़ा की स्मृति में बनाए गए चौराहे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सफाई की। बड़ी संख्या में इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया। सहस्त्राब्दी की सबसे बड़ी घटना, देश में भगवान श्री राम का मंदिर भव्य तरीके से पुनः बन करके और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ 22 तारीख को होने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश भर के सभी मंदिरों में अनुष्ठान और स्वच्छता के कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं। राम मंदिर बनाने के लिए देश में लाखों लोगों ने बलिदान किया है। जोधपुर की इस वीर धरा के सपूत श्रद्धेय स्वर्गीय महेंद्र नाथ अरोड़ा जी ने और जोधपुर की ही जिले के दोनों परिवार बंधुओं ने अपना प्राणोत्सर्ग। टोंक में भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने पीएम मोदी के आह्वान पर मंदिरों में सफाई अभियान की शुरुआत की और इस दौरान जौनपुरिया ने शहर के प्राचीन रामकृष्ण मंदिर में झाड़ू लगाकर पूरे मंदिर में सफाई और धुलाई की। सफाई अभियान में जिला महामंत्री वडोलिया विष्णु शर्मा समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सांसद ने कहा कि भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए अद्भुत और गौरव का पल है। 22 जनवरी को जिले में सभी मंदिर में सजावट होगी, हवन पूजन किए जाएंगे। हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने सबको आगाह किया है, सब लोग इस आह्वान में लगे हैं। मैं समझता हूं कि आज पूरे देश के अंदर में सभी मंदिरों में सफाई का काम 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक लगातार चलेगा। पीएम मोदी के सभी तीर्थस्थल और मंदिरों में सफाई अभियान के आह्वान पर 166वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल रामगढ़ के अंतर्गत माता तनोटराय मंदिर और घंटियाली माता के मंदिर में सफाई अभियान जोर शोर से चलाया गया। यह अभियान सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक चला है। ग्रामीण और सीमा सुरक्षा बल के जवानों की ओर से इसे चलाया गया है, जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। माता तनोटराय मंदिर में 21 जनवरी को 24 घंटों का रामायण का अखंड पाठ सुबह 10 बजे से शुरू होगा।